अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, ग्रुप्स के बारे में पढ़ा कि एक ग्रुप में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, उनमें कौन सा वैलेंस शेल अंडर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। अब यहाँ पे इस टॉपिक में बात की गई है कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड लार्जली अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। Since in a group of the periodic table all the element have the same number of electron in outermost shell, अगर किसी भी ग्रुप की बात करें तो हर ग्रुप में उस एलिमेंट के outermost shell में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। They are expected to show similar chemical property, इसी वजह से वो एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। All elements of group 1 have one electron in their outermost shell, so they show strong tendency to lose their electron forming cation। अब ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका प्रॉपर्टी है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, लूज करके उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं दे मेक कैटाइंस। दे आर दस ड्रॉन एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहा जाता है। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटाइन बनेगा, इसलिए उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। These metals react vigorously with water producing hydrogen and giving alkalis in the solution। अब यहाँ पे उन मेटल्स की करेक्टरिस्टिक की बात की गई है। पहली करेक्टरिस्टिक क्या कही गई है कि जब ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो एक अल्कली में कन्वर्ट हो जाएंगी और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पे रिएक्शन देखें, पहली मेटल है सोडियम, वाटर के साथ रिएक्ट किया, अल्कली बनी, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अगली प्रॉपर्टी क्या कही गई है, ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल आर आल्सो स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। अब ये मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड भी बेसिक नेचर होंगे। दे आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर गिविंग अल्कलीज। अब यहाँ पे बात की गई है पोटेशियम ऑक्साइड की। पोटेशियम ऑक्साइड को भी वाटर में डाला जाएगा तो पोटेशियम हाइड्रेट या पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा, ये भी एक अल्कली है या बेस है। अब यहाँ पे आपको एक एक एग्जाम्पल देके ये समझाया गया है। अगर दूसरे एलिमेंट्स को देखें तो इसी तरह सोडियम के बाद अगला आने वाला एलिमेंट जो है पोटेशियम, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। फिर बात की गई है अल्कली मेटल आल्सो रिएक्ट विद हैलोजन गिविंग हैलाइड्स। जब भी अल्कली मेटल हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगी हैलाइड बना देगी। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ मिल रही है तो सोडियम क्लोराइड बनाएगी, अगर पोटेशियम क्लोरीन के साथ मिल रही है तो पोटेशियम क्लोराइड बना देगी। तो इस तरीके से जब भी कोई अल्कली मेटल हैलोजन के साथ मिलती है या हैलोजन या नॉन मेटल के साथ मिलती है तो अपने रिस्पेक्टिव साल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। The reactivity of alkali metal gradually increase down the group। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल। रिएक्टिविटी का मतलब है कोई अल्कली मेटल कितना जल्दी रिएक्ट करती है किसी दूसरी एलिमेंट के साथ। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। The second group element also show a tendency to lose both of their outermost electron forming the dipositive ion। अब सेकंड ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर देंगे, उनके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा और ये डाई पॉजिटिव आयन बनाएंगे। जैसे एग्जांपल दी गई है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। इसी को हम बोल रहे हैं डाई पॉजिटिव। डाई का मतलब होता है 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं इसलिए इसके ऊपर डाई पॉजिटिव, यहाँ मैग्नीशियम +2 चार्ज आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो बात की गई है, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं उनका एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक साइज कैसे बढ़ रहा है कि हमने कहा कि ग्रुप में नीचे आते हुए शेल इंक्रीज कर जाता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले ग्रुप में अगर पहले एलिमेंट की बात करें तो उसके पास 1 शेल था, अगला एलिमेंट आया उसके पास 2 शेल आ गए, तीसरा एलिमेंट आया जो कि थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो उसके पास 3 शेल आ गए। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे जैसे उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज कर जाएगी। The oxide of these metal are also basic in nature and form alkalis in water। जिस तरह फर्स्ट ग्रुप के मेंबर कहा कि वो वाटर के साथ रिएक्ट के अल्कली में चेंज होते हैं, जैसे सोडियम था वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड ये बेसिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जी नेक्स्ट आता है, ऑल एलिमेंट इन ग्रुप 17 हैव S2P5 कॉन्फिगरेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल।
दे शो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन एनाइन। अब यहाँ पे देखें P5, हमें पता है कि P ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इसीलिए उनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो -1 आएगा और उनको हम बोलते हैं एनाइन। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसलिए को इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड फॉर्म साल्ट विद मेटल्स। तो ये जो एलिमेंट्स हैं रिएक्टिव हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटल्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना देते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल दी थी कि जिसमें सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम क्लोराइड बना देता है। हैंस दे आर कॉल्ड हेलोजेन्स, साल्ट फॉर्मिंग। अनलाइक अल्कली मेटल, द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। लेकिन हेलोजन की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। देखें मेटल्स के केस में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो इनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन जब नॉन मेटल्स की बात हो तो उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। अब ऐसे एग्जाम्पल भी दी गई है यहाँ पे, ये देखें जी क्लोरीन Cl2, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लेना, दूसरे एटम ने दूसरा, और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अब सिंगल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो किया गया है। अब कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और यहाँ पे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड में। कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट है। तो यही बात की गई कि जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो साल्ट बना देती हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 16 हैव S2P4 कॉन्फ़िगरेशन। 16 ग्रुप के जो एलिमेंट है उसमें P4 मीन उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ डाई नेगेटिव आयन। अब क्योंकि उनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और डाई नेगेटिव आयन बनाएंगे। ऑक्सीजन बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे एग्जांपल दे दी गई, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का ये एलिमेंट है, आउटर मोस्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ पे देखें 2 और 4, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। 6 उसके पास पहले हैं तो 2 उसको और चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और डाई नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जी अगला टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ आयन। मतलब किसी ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज होता है उसके बारे में बात की गई है। When we move from left to right in the periodic table, the main group element tend to form cation having a charge equal to the group number. For example, group 1 element form 1 charge, क्योंकि group 1 element है वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह ग्रुप 2 एलिमेंट है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे तो उनके ऊपर +2 चार्ज आएगा। एंड ग्रुप 3 एलिमेंट फॉर्म +3 आयन, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। The number of charge on the cation also corresponded to the number of electron present in their outermost shell. तो outermost shell में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और वो अपने इस outermost इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिलीज कर सकता है तो उतना उसके ऊपर चार्ज आ रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो +1 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो +2 चार्ज, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो +3 चार्ज। When we move from right to left in the periodic table, अब यहाँ पे बात की गई right to left in the periodic table, मतलब आप नोबल गैसेस से शुरू होके बैक की तरफ आए। Elements often form anion with a negative charge equal to the number of groups toward the left side of the noble gases. तो वो anion बनाते हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स which are located one group toward left to the noble gases form ion with one negative charge. तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इसलिए उनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। Similarly, the group 16 element form anion with the 2 negative charge, क्योंकि ग्रुप 16 के एलिमेंट उनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होंगे, इसलिए उनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। The negative charge is present on these ion corresponding to number of the electron which these group need to complete their octet. तो अपना octet कंप्लीट करने के लिए ये जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे वो उतना ही उसके ऊपर चार्ज होगा। 1 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो -1 चार्ज होगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो -2 चार्ज आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।